नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। दक्षिण भारत से 2 खबरें आई है। एक तो ये है कि आज अभी-अभी थोड़ी देर पहले कि केरला के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने अपना जो परचम लहराया, जो इलेक्शंस हुए बीजेपी जीती क्योंकि केरला में बीजेपी जीतना बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कर्नाटक से है सर। कर्नाटक में जो सरकार है उन्होंने डेस्परेटली जन औषधि केंद्र जो प्रधानमंत्री अ, के नाम से चलाया जाता है पूरे देश में, वहां पर इसको रोका रोका गया था। और इसके ऊपर फिर केस भी हुआ और हाई कोर्ट ने डिसीजंस दिए इसके फेवर में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर हम देखते हैं कि कैसे अलग-अलग प्रोग्राम्स हो, प्रधानमंत्री योजना हो या जो भी योजना हो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोगों तक नहीं पहुँचाए जाए, इसके लिए भी जो बीजेपी विरोधी सरकारें हैं, वहाँ पे ऐसा काम होता है, ये इस बात से साबित होता है। तो आइए आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर पंकज जोशी जी सर। सर थैंक यू वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम और आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। सर आपने भी ये जो आया है कर्नाटक हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी उसमें एससी नाउ जो तो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने जन औषधि केंद्र रोक कर रखे थे। तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है कि अब ये जो है सेवा जो है सभी को मिलेगी वहाँ पर। जी, निश्चित तौर पे और ये जो है अपने आप में एक बड़ी जीत है क्योंकि जब हम गरीब लोगों के बारे में जब हम चिंतन-मनन करते हैं या सामान्य परिवार के जो लोग जो कि जब हॉस्पिटल में जाते हैं और उसके बाद हमेशा उनके चेहरे पे एक जो चिंता की लकीरें जिस तरह से रहती हैं कि हमारा जो मेडिकल का जो बिल है वो किस तरह से जो है कि क्योंकि अगर कहीं भी घर में से कोई एक भी व्यक्ति बीमार है तो उसका जो एक बड़ा जो खर्चा होता है वो उसके बाद जो दवाइयाँ जो रहती हैं उसके ऊपर चलता है। तो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जो दवाएँ हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इस स्कीम के तहत पूरे देश भर में और जो भी अलग-अलग जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ पे जो भी मेडिसिन्स हैं, चाहे इनके सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सभी से जो एक मिनिमम रेट पे जो अवेलेबल हो सकते थे, वो हो रहे थे। और जब कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कहा कि कर्नाटक के अंदर के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर इस तरह के जन औषधि केंद्र को हम हटाएँगे, तो ये अपने आप में बड़े ही एक दुखद और एक चिंताजनक एक बात थी कि और उसमें भी केवल सारा कुछ तो सेम था, केवल एक उसमें एक प्रधानमंत्री जी का एक फ़ोटो रहता था या तो प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो उस लेवल पे ना रहे या तो ये कांग्रेस पार्टी को जलन हो सकती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का किस तरह से हम अपने राज्य में फ़ोटो जो लग रहा है हॉस्पिटलों में, इसे हटा दें। तो जो एक इनके अंदर की जो एक कड़वाहट है कि प्रधानमंत्री जी के लिए जो जो एक सोच है कि किसी तरह से भी इनका चेहरा ना दिखे तो उसका ये जो परिणाम है उसके उस एक ईर्ष्या के कारण इन्होंने ये इस तरह का जो लेके आए थे और उसके बाद जब हमारे कांग्रेस के इसके बाद इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब इस तरह का ये कठोर डिसीजन लिया गया, जो कि सामान्य लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बड़ा दुखद था, तो उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या जी, सांसद जी ने इस लड़ाई को लड़ा। वहाँ हाई कोर्ट गए, इसको चैलेंज किया और जब कर्नाटक हाई कोर्ट माननीय कोर्ट के द्वारा जब ये इस तरह से आया कि ये जो है ये एक अपने आप में एक अच्छी योजना है और ये गरीबों के लिए है, ये ऐसी फ्लैगशिप योजना है जिससे सभी का भला हो सकता है। तो इस तरह की स्कीम के को बंद करने का गवर्नमेंट का जो है वो डिसीजन जो है गलत है। और इसमें इस और जितने भी जो सामान्य लोग हैं गरीब लोग हैं, उनको हम किस तरह से और अच्छे से अच्छे सुविधाएँ दे सकें क्योंकि इसमें जो मेडिसिन का जो बिल का जो रेट है वो 50 टू 90% जो जेनेरिक मेडिसिन है वो ब्रांडेड की जब हम कंपैरिज़न करते हैं, तो उससे निश्चित तौर पे जो जेब का जो खर्चा है, जो पॉकेट का एक्सपेंडिचर है, वो जब कम होता है तो ये अपने आप में है और क्योंकि
कई फॉरेन की जो भी एमएनसीज़ हैं, जो अलग-अलग उस पे ये अवेलेबिलिटी कराती हैं, तो उसमें देखना ये हमें उसमें जब हम देखते हैं कि उसके पीछे जो जिस तरह से एक फार्मा जो भी लॉबी रहती है कि किस तरह से और उसमें उनके जो भी चाहे कमीशन हो, चाहे डॉक्टर्स को अपने अपने लिए मैनिपुलेट करना हो, तो वो एक अपने आप में अलग चीज़ है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस ऐसी योजना को बंद कर देना ये अपने आप में बड़ा ही दुखद था, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि देश भर में जो जन औषधि केंद्र हैं, चाहे अभी जितने भी हैं, वो और ज़्यादा खोले जाएँ। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो जो लक्ष्य आया था, वो लगभग ये था कि अब हम इसको लगभग 20,000 तक पहुँचाएँ, अभी जितने भी हैं। तो तो ये तो उल्टी हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि अगर हम जो जेनेरिक मेडिसिन है, उनका अगर हम यूज़ करेंगे, तो उनका भी वही बेनिफिट है जो कि ब्रांडेड दवाओं का है। तो हमारे जो भारतीयों की जो जेब का खर्चा है, वो कम से कम हो और 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 इसमें सबसे ख़ास बात ये थी कि इनका जो संचालन था वो ना केवल कोई भी फार्मा की जो भी डिग्री है उसके उसके अलावा किसी भी ट्रस्ट या एनजीओ के द्वारा भी संचालित हो सकता। तो ये सभी को मतलब स्वास्थ्य बढ़ाने की दिशा में एक एक सरकार का एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सशक्त योजना थी। और आज ये कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसको जब ये कहा है कि ये फ्लैगशिप स्कीम कर्नाटक के अंदर जारी रहेगी, तो निश्चित तौर पे ये इसकी सार्थकता को प्रदर्शित करता है। यस सर। सर हम ये सोच सकते हैं कि वो लोग नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हुए इस तरह का डिसीजंस ले रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कर्नाटक की सरकार हो। लेकिन सर कई बार हमको ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर इनकी सत्ता है, मतलब कांग्रेस की हो या फिर बाकी कोई भी विपक्ष की हो, जैसे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर सर जो भी केंद्र सरकार का डिसीजन आता है या प्रोग्राम आते हैं या फिर कोई कानून लाने की कोशिश करते, तो ये लोग खड़े हो जाते हैं उसके विरोध में। तो सर ये सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध है? देखिए, कांग्रेस और विपक्ष के लोग ये मानते हैं या अभी तक वो इस कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर नहीं निकले हैं कि अभी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें हुँ, अभी भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है और इनके जो नेता हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। तो जिस अहंकार की वजह से जो इतने लंबे समय तक जो सत्ता में रहने के कारण जो एक कांग्रेस पार्टी को एक अहंकार हुआ है और इनके नेताओं को जो अहंकार हुआ है, उसी के परिणाम के कारण वो प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी तक नेता के रूप में स्थापित नहीं मानते हैं। तो उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री बन गए तो क्या ये इस बार हट जाएँगे? और ऐसे ही ये हर बार ये सोचते हैं कि इसी बार तो हैं, अगली बार हट जाएँगे। तो ये जो इनका जो एरोगेंस जो है, जो इनका जो नेचर है, उसी के कारण ये चाहते हैं कि कहीं भी जो इनका जो चेहरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी और कार्यकर्ता को तो ये कुछ मानते ही नहीं है। उनको क्योंकि चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, जो वहाँ पर तो जिस तरह से चाहे संघ के कार्यकर्ता हों, बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, उनको उनके साथ जिस तरह से एक दुर्व्यवहार ये करते हैं या तरह-तरह के फर्जी मुकदमे या उन सारी चीज़ों में जो आगे और लड़ाई-झगड़े तक वो व ज क्योंकि मीडिया में जो न्यूज़ें आती हैं, उन सभी के माध्यम से पता चलता है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने कितना बलिदान दिया है और उस विचारधारा से लड़ने के कारण कि क्या आती हैं, तो ये सारी चीज़ें मीडिया में आती रहती हैं, हम भी उन न्यूज़ों को पढ़ते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो जिस तरह की ये भावना रखी जा रही है, उसका भी यही परिणाम है। संसद में भी जब माननीय अमित शाह जी ने जब इस बात को कहा था कि बार-बार राहुल गांधी जी कहते हैं, ये आरएसएस की विचारधारा, तो अरे हम सभी आरएसएस की विचारधारा से ही तो आते हैं। आप हुँ, आरएसएस को अलग अलग क्या मानते हैं? खुद माननीय प्रधानमंत्री जी आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, गृह मंत्री जी आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, तो इस बात पे उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट अपना वो स्टैंड लेकर। क्लियर कहा, क्योंकि जिस तरह से ये दबाव में लेने की कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं के द्वारा जिस तरह से रहती है, उसको उसको माननीय गृह मंत्री जी ने एकदम स्पष्ट इस बात को कह के वो रखा। तो और आरएसएस की विचारधारा कोई ऐसा नहीं है, देश के लिए त्याग करने की विचारधारा है। उसको आपने जिस तरह से आपने अपना जो कम्युनल एंगल है कि हर समय हम केवल हिंदुओं में ही कम्युनल चीज़ें देखते हैं, उस बात से अलग आप बार-बार रिपीटाइज़ेशन करते हुए जिस तरह से आप हिंदुओं को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा रह गया। और उस एजेंडे में बढ़ते-बढ़ते आप यहाँ तक आ गए प्रधानमंत्री जी के विरोध में कि अगर कोई
ऐसी औषधियों के लिए भी कोई स्कीम है जो गरीबों के लिए है और उसमें किसी का कहीं कोई क्या 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 नुकसान हो सकता है? और प्रधानमंत्री जी किसी भी चीज़ के लिए अपने नाम के लिए तो कहीं भी यूज़ भी नहीं करते हैं। वो हर हर स्कीम का नाम केवल प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि जैसे इसी में ये पहले जन औषधि योजना थी, उन्होंने इसे जब प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अगर हम सरकार है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे भी, वो स्वयं के नाम पे भी इसका कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक सरकार में किस तरह से जो है हमारा विश्वास बढ़े उसमें, तो इसके कारण उन्होंने इस तरह की है। और ये तो एक जेनेरिक जो मेडिसिन है इसमें कितने बड़े लेवल पे, जो क्योंकि इन इन कंपनियों के जो फॉरेन में बैठे लोग जो रहते हैं, वो एक अपना एक बड़ा मार्केटिंग का सिस्टम रखते हैं और उन सभी के दबाव में आए बिना प्रधानमंत्री जी ने जब जब इस तरह की कही, क्योंकि आम नागरिक जो है जब वो 60 से 70% कम कीमत पर जब बाजार से जब ये गुणवत्ता और उसमें भी गुणवत्तापूर्ण जब दवाई वो खरीदेगा, तो तो ये निश्चित तौर पे उसका जो है वो हेल्थ हेल्थ का जो हमारा जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इसके और यही जनता हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो कि जो चाहे ब्रांडेड दवा हो, चाहे जेनेरिक दवा हो, दोनों का सेम रिज़ल्ट है। तो और इसमें भी और ये योजना भी इतनी अच्छी है कि इसमें चाहे एससी-एसटी का हो, चाहे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो अगर वो इस तरह का अपना जो सेंटर है वो ओपन भी करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी योजना है। बीच में कई बार इस स्कीम का और इतनी क्लियरेंस है इसमें कि आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट पर जाके ही वहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करने के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, उसमें कहीं कोई बीच में किसी का कोई इस तरह का कहीं कोई रिश्वत का या कहीं को हाँ, साइबर फ्रॉडों ने ज़रूर इसका फ़ायदा उठाया कि उन्होंने इसी नाम से और कुछ वेबसाइटें बना के लोगों के साथ कोई चीटिंग वगैरह की, तो लेकिन उसमें थोड़ा-सा अगर जो जो भी कंप्यूटर के संचालक हैं, उनके माध्यम से जो कोई भी व्यक्ति अगर इस स्कीम का लाभ उठा के अपना जनऔषधि केंद्र खोलते हैं और इन कैटेगरी में आते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको एक प्रोत्साहन राशि है लगभग 50,000, और उसमें अलग वो भी उन्हें मिलती है। तो इस योजना के माध्यम से तो हमारी जो भी जनता है उसको बड़ी राहत मिलती है, और चाहे ये जन औषधि योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, दोनों दोनों योजनाएँ जो हैं वो भारत के गरीबों के लिए बनी हुई योजना है, और ये प्रधानमंत्री जी का विज़न है। और कई बार इसमें आगे भी चर्चाओं में कह चुके हैं कि किस तरह से हम अमेरिका की तर्ज पर एक हेल्थ का एक नेटवर्क। जनरल कार्ड बनाया जाए, जिससे कि भारत की हर जनता उसमें कवर हो सके, और किस तरह से आगे ये सारी भी संसद में डिबेट के तौर पे रखी गई हैं, मीडिया के माध्यम से न्यूज़ें आती रहती हैं। तो अभी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद ये चीज़ें भारत इस हेल्थ केयर के इसमें और आगे लंबी छलांग लगाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है, और प्रधानमंत्री जी की जो सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए जो एक पॉजिटिव एक सकारात्मक चिंतन जो लगातार हर समय चलता रहता है, उसका निश्चित तौर पे आने वाले समय में और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यस सर। सर मतलब सर ये हुआ कि मुझे नहीं पता अभी एग्जैक्टली कहाँ तमिलनाडु में भी इसका विरोध होगा या वेस्ट बंगाल में तो हम दिखते ही है। मतलब सर एसआईआर का विरोध करेंगे, वक्फ का विरोध करेंगे, लेकिन ये भूल गए हैं कि इस तरह की जो योजनाएं आती है वो सभी के लिए खुली होती है। कर्नाटक में तो सभी जो गरीब जनता होगी उसमें उनकी पीसफुल कम्युनिटी भी तो होगी सर। क्या वो भूल गए कि ये इसका फायदा उठाने वाले तो वो भी लोग हैं? अ, देखिए इस तरह की योजनाओं का जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, वो चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, जनजाति वर्ग हो, और चाहे क्योंकि मुस्लिम समाज के भी लोग अधिकांशतः गरीब ही हुए हैं, क्योंकि उनके चाहे मौलाना, मौलवी उन्हें एक सही रास्ता तो दिखा नहीं पा रहे हैं, उन्हें बस यही है कि तो उनके लिए भी ये सारी योजनाएँ जो हैं वो सभी के लिए, क्योंकि जैसे इसके माध्यम से जो भी दवाइयों का है, क्योंकि क्योंकि कई सारे जो
नजदीक की रिश्तेदारी में शादी करने पर चाहे कुछ जेनेटिक डिजीजें हों वो बढ़ उनका चाहे बढ़ हो, चाहे आप नॉनवेज ज्यादा खाते हैं तो उसके कारण जो आपकी थायराइड से लेके अलग अलग जो भी बॉडी की प्रॉब्लम्स हों, तो ये इन 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 सारी चीजों में एंड में कहीं भी कोई रोक न कहीं भी केवल एक जन जागृति बढ़ाकर समाज के बीच में ले जाकर इस तरह से कि कम से कम आप बीमार हो रहे हैं तो कम से कम तब तो आप इलाज कराएं। तो यस, चाहे ये इसमें दवाइयों के माध्यम से आपको छूट मिल रही हो, चाहे जो पीएमजे आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख तक का जो कैशलेस जो जो स्कीम है वो उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसका उसके माध्यम से भी जो समाज का चाहे कोई भी वर्ग हो उन सभी के लिए जो है ये है। और इसमें खास करके जो 70 साल से ऊपर जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो इस समय आयुष्मान के कार्ड जो हैं वो लगातार कैंप लगा लगा के प्रधानमंत्री जी जो इस योजना के माध्यम से, तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाता है कि हमारा कोई भी गरीब या कमजोर परिवार का कहीं कोई स्वास्थ्य जो है उसको एक बीमा कवर हम दे सकें और सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुँच है वो सुनिश्चित हो सके। तो इन दोनों ही योजनाओं की शुरुआत जो हुई लगातार 2018 में और इसमें 14 में, तो 14 में शुरुआत हुई, फिर उसके बाद नाम बदल के फिर प्रधानमंत्री जन औषधि रखा, फिर ये जो 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य की जो आयुष्मान की इसकी शुरुआत हुई। तो ये जो चीजें हैं इसके माध्यम से एक लार्ज लेवल तक जो जो जनता की जो पहुंच है वो स्वास्थ्य सेवाओं तक रहे। और दोनों ही योजनाओं में ऐसा नहीं है कि कहीं कोई आप किसी आंगनवाड़ी के पास आप जाके अपनी कहीं जुगाड़ लगा रहे हो या कहीं किसी सीएमओ ऑफिस के चक्कर लगा के कर रहे हो। आप वेबसाइट पे जाइए, आप ऑनलाइन चेक करिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप अपना आधार कार्ड का उसमें नंबर डालिए, आप अगर आपकी एज ज्यादा है तो वहां करिए। तो ये जो लाखों परिवारों की जो वित्तीय सुरक्षा है जिसके माध्यम से ये आगे है, तो हाँ, अ, इस सभी से जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाओं तक जो पहुँच है भारतीयों की, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है वो सबसे खास बात देखने को ये सबसे अच्छी बात है। यस सर। तो सर हम यही कहेंगे कि सरकार का विरोध करते-करते या व्यक्तिगत विरोध करते-करते अपोज़िशन की जो भी सरकारें हैं, वो ये भूल जाती है कि केंद्र सरकार की कुछ योजनाएँ जो बहुत ही जनहित के लिए होती है, वो उसको रोका जाता है या रोका गया है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो भी डिसीज़न दिया है, ये एक स्वागतपूर्ण डिसीज़न है, ऐसा ही हम बोलेंगे। और अंत में यही कहेंगे सर कि आपका हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद सर वन्स अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।